नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम आपको बताएंगे कि अगर चंद्रमा से जुड़ी हुई समस्याएं आपके जीवन में हैं तो उन समस्याओं को कैसे दूर किया जाए। बात आपके राशियों की करेंगे और आपके प्रश्न का उत्तर भी देंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं गुड लक। अगर आप मोती पहनते हैं तो ये बात जान लीजिए कि एक मोती का जीवन ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 साल का होता है। 2 या 3 साल बाद मोती बदल देनी चाहिए, क्योंकि इसके बाद भी अगर आप मोती पहने रहेंगे तो एक तो मोती घिस चुकी होगी और इसके बाद मोती पहनने पर इसको धारण करने से आपको नुकसान होगा। सबसे पहले जानते हैं कि चंद्रमा की वजह से अगर मन की समस्या हो, क्योंकि चंद्रमा मन का अधिपति है, जब कुंडली में खराब होता है तो मन की समस्या व्यक्ति को परेशान करती है। अगर चंद्रमा के कारण आपको मन की समस्या है तो क्या करेंगे? नित्य प्रातः और सायं, सुबह शाम दोनों समय नमः शिवाय का जप करें। जल में सुगंध डालकर स्नान करें। तामसिक भोजन, मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन बिल्कुल बंद कर दें और जलीय आहार ग्रहण करके केवल लिक्विड डाइट लेकर के पूर्णिमा का उपवास रखें तो आपको फायदा होगा। अगर आपको मानसिक बीमारी है, मानसिक समस्याएं रहती हैं, तो चांदी पहनने के पहले और मोती पहनने के पहले किसी विद्वान से सलाह ले लें। मोती और चांदी सोच समझकर धारण करें तो आपके लिए बेहतर होगा। चलिए अब जानते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, संतान से बेहतर संबंध दिख रहे हैं। स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। संपत्ति लाभ के योग बने हुए हैं। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 80%। वृषभ राशि, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के योग हैं। परिवार में प्रसन्नता आएगी। स्वास्थ्य की स्थितियों में सुधार होगा। शुभ रंग नीला और भाग्य साथ निभाएगा लगभग 75%। मिथुन राशि, इस समय नया काम शुरू ना करें। संतान की मुश्किलें इस समय हल होंगी। हनुमान जी की उपासना करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 60%। अब अगर चंद्रमा कुंडली में कमजोर होता है तो आदमी थोड़ा क्रोधी होता है या बात बात में उसे मूड स्विंग्स होते हैं। उसका मन कभी अच्छा हो जाता है, कभी बुरा हो जाता है। तो चंद्रमा की वजह से अगर क्रोध और मूड की समस्या हो तो क्या करें? नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। तेल मसालेदार और गरिष्ठ भोजन बिल्कुल त्याग दें। रोज रात में सोने के पहले गायत्री मंत्र का जप करें और संभव हो तो नियमित रूप से प्राणायाम करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और काले रंग की चीजों का प्रयोग बिल्कुल बंद कर दें। अगर मूडी बहुत हैं, मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, गुस्सा बहुत आता है, तो प्राणायाम करने से गजब का फायदा होता है। आप प्राणायाम करके इसको आजमा करके देख सकते हैं। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। कर्क राशि, दौड़ भाग बढ़ेगी। करियर में बदलाव के योग हैं। समस्याएं सुलझ जाएंगी। शुभ रंग भूरा और भाग्य होगा 70%। सिंह राशि, उपहार का लाभ मिलेगा आपको। करियर में सफलता मिलेगी, लेकिन काफी व्यस्तता भी आपकी बनी रहेगी। शुभ रंग ग्रे और भाग्य होगा 65%।
कन्या राशि, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, सेहत में सुधार होगा, जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचाव करें। शुभ रंग सफेद और भाग्य आपका साथ निभाएगा 75%। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इसके पहले आपके प्रश्न का उत्तर जान लेते हैं। दिनेश गोपीचंद वलेचा ने हमें सवाल लिखा है, महाराष्ट्र से लिखते हैं ये। जन्म की तारीख है 20 दिसंबर 1968, जन्म का समय है 9:01 रात को और जन्म का स्थान है उल्लासनगर, महाराष्ट्र। ये लिख रहे हैं कि मैं अवसाद का सामना कर रहा हूँ, डिप्रेशन हो गया है मुझे और हर बार इनकी नौकरी चली जाती है, मेहनत करके नौकरी पाते हैं, नौकरी चल नहीं पाती है और ज़्यादातर आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दिनेश जी, कुंडली आपकी कर्क लग्न की बनती है और आपकी राशि बनती है धनु राशि। महादशा राहु की और अंतरदशा चंद्रमा की चल रही है नवंबर 2021 तक। देखिए, चंद्रमा वैसे भी मन का अधिपति है। चंद्रमा आपका कमजोर है, सूर्य के साथ बैठा है, अमावस्या के निकट का जन्म है और बुद्धि का दूसरा मालिक बुध भी अस्त हो गया है। तो स्वाभाविक सी बात है कि डिप्रेशन तो आपको होगा ही। जहां तक नौकरी में स्टेबिलिटी का सवाल है, नौकरी को बेहतरी का सवाल है, इस साल के अक्टूबर के बाद से आपका करियर लगातार बेहतर होता चला जाएगा और उसके बाद आपकी जो आर्थिक स्थितियां हैं उसमें भी अक्टूबर से सुधार होता दिख रहा है। लेकिन मन के डिप्रेशन वाले पार्ट को ठीक करना है। आप ऐसा करें, एक पीला पुखराज बनवा लें, तकरीबन 5-6 रत्ती का पीला पुखराज सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में बृहस्पतिवार को सवेरे धारण करें, आपको लाभ होगा। और जितना संभव हो नमः शिवाय का खाते पीते चलते फिरते उठते बैठते आप नमः शिवाय अगर जपते रहें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब ये जानते हैं कि अगर चंद्रमा की वजह से पेट की समस्या हो, चंद्रमा अगर कुंडली में कमजोर हो जाता है तो आदमी तनाव बहुत पालता है और डाइजेशन उसका बिगड़ा रहता है, खासतौर से एसिडिटी बहुत होती है। क्या करें? नियमित रूप से स्नान जरूर करें। एक बार में ढेर सारा खाना मत खाएं। भोजन जमीन पर या जमीन पे आसन बिछा करके उस पे बैठ करके करें। एक चांदी का कड़ा धारण करें और रोज शाम को ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जप करें तो बहुत शुभ होगा। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, करियर के निर्णयों में सावधानी रखें, वाहन सावधानी से चलाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें। शुभ रंग ग्रे और भाग्य होगा 60%। वृश्चिक राशि, देखिए यात्राओं में इस समय सावधानी रखिएगा। जिम्मेदारियों में आपके कुछ बदलाव हो रहे हैं और जो भी इस समय निर्णय लेंगे उसमें भी सावधानी रखना जरूरी होगा। शुभ रंग भूरा और भाग्य होगा 70%। धनु राशि, नौकरी में आपको इस समय बेहतर अवसर मिलेंगे, आर्थिक लाभ आपको होगा, शत्रु और विरोधी आपके परास्त होंगे। शुभ रंग पीला और भाग्य साथ निभाएगा 80%। अब अगर चंद्रमा के खराब होने की वजह से हर समय आपको तनाव बना रहता हो, बेवजह का दिमाग पे एक टेंशन सा हमेशा बना रहता हो, टेंशन रहती हो, तो क्या उपाय करें? रोज सुबह और शाम 108 बार नमः शिवाय का जप कीजिए। अधिक से अधिक जलीय आहार, लिक्विड डाइट ज्यादा लीजिए और अपनी नींद जरूर पूरी करिए। दिन में कुछ देर पैदल टहलिए, सुबह टहलिए या शाम को भोजन के बाद टहलिए, लेकिन ब्रिस्क वॉक करिए। सलाह लेकर के एक पन्ना धारण करिए क्योंकि उससे तनाव काफी हद तक रिड्यूस हो जाता है। और भूल कर भी हीरा धारण मत करिएगा, क्योंकि अगर आपको छोटी छोटी बातों पर तनाव होता है और आप हीरा पहन लेते हैं तो मामला आपके लिए गंभीर हो सकता है।
मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, दौड़ भाग बढ़ जाएगी, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार में खुशहाली आएगी। शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 90%। कुंभ राशि, मानसिक तनाव से बचें, करियर में व्यस्तता बढ़ी रहेगी, हनुमान जी की उपासना करें। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 60%। मीन राशि, मानसिक तनाव थोड़ा कम होगा, स्थान परिवर्तन के लिए इस समय तैयार रहना चाहिए और अगर कहीं रुका हुआ फंसा हुआ पैसा है तो इस समय प्राप्त होगा। शुभ रंग फिरोजी और भाग्य होगा 70%। तो आज हमने चंद्रमा की समस्याओं के समाधान के बारे में बात की। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर आपसे अनजाने में कोई गलती हो गई हो और उसका प्रायश्चित करना चाहते हो तो क्या करेंगे? जिसके प्रति गलती हुई हो उससे अपने हृदय से क्षमा याचना करें। एक दिन का उपवास रखें और उपवास वाले दिन किसी गरीब आदमी को भोजन कराएं। भविष्य में ऐसी गलती ना हो इसका संकल्प लें तो आपके पापों का प्रायश्चित होगा। हृदय से क्षमा मांगने से निश्चित रूप से पाप धुलते हैं, पापों का प्रायश्चित होता है। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर होंगे हाजिर किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक सावधानियों का पालन करिए, अपना बहुत ध्यान रखिए। मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।